गुड मॉर्निंग बच्चों। नमस्कार बच्चों। आज हम लोग दूसरी इकाई का पाठ 4 छापा देखेंगे, जिसको बच्चों इनकम टैक्स रेड कहते हैं। ये आम बात है, आप आए दिन न्यूज़ में सुनते रहते हैं। छापा अर्थात बच्चों धावा बोलना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक आपको समझ में आया है। कवि का थोड़ा परिचय देख लेते हैं बच्चों। इस पाठ के कवि हैं ओम प्रकाश आदित्य जी। इनका परिचय। इनका जन्म हुआ 1936 गुरुग्राम हरियाणा में है। मृत्यु इनका 2009 को हुआ भोपाल, जो कि मध्य प्रदेश में है। थोड़े में जानकारी इनकी। ओम प्रकाश आदित्य हिंदी की वाचिक परंपरा में हास्य व्यंग्य के शिखर पुरुष होने के साथ साथ छंद शास्त्र तथा काव्य की गहनतम संवेदना के पारखी थे। पारखी अर्थात बच्चों जानकार। आप हिंदी कवि सम्मेलनों में हास्य व्यंग्य के पुरोधा थे, मतलब बहुत ही प्रसिद्ध थे। इनकी रचनाएं बच्चों इधर भी गधे हैं उधर भी गधे हैं, मॉडर्न शादी, गौरी बैठी छत पर एक काव्य संग्रह है बच्चों। ऐसे उन्होंने कई रचनाएं लिखी हैं। थोड़ा ये जो पाठ छापा है उसके बारे में थोड़ी जानकारी ले लीजिए, उसका सार। प्रस्तुत हास्य व्यंग्य कविता में कवि आयकर विभाग के छापे के माध्यम से आम आदमी की आर्थिक स्थिति, छापा मारने वालों की कार्यप्रणाली को दर्शाया है। कवि द्वारा किया गया छापे का वर्णन व्यंग्यात्मक हास्य उत्पन्न करता है। वैसे बच्चों आपको नवरस के बारे में जानकारी होगी, तो ये जो काव्य है यह हास्य व्यंग्य है। हास्य व्यंग्य के माध्यम से कवि ओम प्रकाश आदित्य जी ने यथार्थ को हमारे सामने रखा है बच्चों। यहाँ पे आप कवि देख लीजिए, ओम प्रकाश आदित्य जी हैं। काव्य का प्रारंभ करते हैं बच्चों। मेरे घर छापा पड़ा, छोटा नहीं बहुत बड़ा। वे आए, घर में घुसे और बोले, सोना कहाँ है। सोना अर्थात बच्चों स्वर्ण, इसके दो अर्थ होते हैं। सोना अर्थात एक धातु है और सोना अर्थात नींद। मैंने कहा मेरी आँखों में है, कई रात से नहीं सोया हूँ। वे रोश में आकर बोले, स्वर्ण दो स्वर्ण। मैंने जोश में आकर कहा, स्वर्ण सुवर्ण मैंने अपने काव्य में बिखेरे हैं, उन्हें कैसे दे दूँ। यहाँ पे आप देख रहे हैं बच्चों, कवि बता रहे हैं कि उनके घर में छोटा मोटा छापा नहीं पड़ा। इनकम टैक्स वाले उनके घर पर आए, अंदर आकर के सीधा पूछने लगे सोना कहाँ है। तो बहुत ही व्यंग्यात्मक ढंग से कवि जी ने उत्तर दिया, अरे सोना तो मेरे आँखों में है, क्योंकि मैं बहुत दिन हो गए मुझे रात को नींद नहीं आता है। तो आयकर विभाग वाले बहुत गुस्सा हो गए। वो बोले, मैं सोना नींद नहीं बोल रहा हूँ, सुवर्ण बोल रहा हूँ। और कवि ने स्वर्ण का अर्थ क्या लगाया बच्चों, सुंदर अक्षर से जो उन्होंने कविताएं लिखा है ना। तो उन्होंने जोश में आकर कहा, अरे स्वर्ण अगर आपको चाहिए तो वह मेरे काव्य में है और उन्हें मैं आपको कैसे दे दूं। काव्य अर्थात बच्चों कविता। वे झुंझला कर बोले, तुम समझे नहीं, हमें तुम्हारा अनुद्रकृत रूप से अर्जित अर्थ चाहिए। मैं मुस्कुरा कर बोला, अर्थ मेरी नई कविताओं में है, तुम्हें मिल जाए तो ढूंढ लो। झुंझला कर अर्थात बच्चों क्रोधित होकर के। तब आयकर विभाग वाले और गुस्सा हो गए और बोले, आपको समझ में नहीं आ रहा है क्या, हम क्या पूछ रहे हैं, आप क्या जवाब दे रहे हैं। हम आपसे ये पूछ रहे हैं कि जो आपने इलीगल वे अर्थ अर्थात पैसे को कमाया है, धन संपत्ति कमाया है, मैं उसके बारे में पूछ रहा हूँ। तो लेखक कवि कहते हैं हंस करके, क्योंकि बच्चों ये व्यंग्यात्मक काव्य है, हंस कर बोलते हैं, अर्थ अरे वो तो मेरी नई कविताओं में है, अगर आपको मिलता है तो आप ढूंढ लीजिए, है ना। उन्होंने अर्थ का दो अर्थ है बच्चों। एक होता है
धन और दूसरा होता है काव्य का अर्थ, भावार्थ वगैरह जो आपको पता होगा। यहाँ पे देखिए स्वर्ण का 2 अर्थ है बच्चों। आयकर विभाग वालों के द्वारा स्वर्ण अर्थात एक धातु गोल्ड जो है, और कवि के मतानुसार स्वर्ण अर्थात सुंदर अक्षर। अब आगे देखिए बच्चों, वे कड़क कर बोले चांदी कहाँ है। मैं भड़क कर बोला मेरे बालों में आ रही है धीरे धीरे। वे उद्भ्रांत होकर बोले यह बताओ तुम्हारे नोट कहाँ हैं। नोट अर्थात 2 अर्थ होता है, वो हम आपको बाद में बताएंगे। 2 मतलब नोट अर्थात रुपए, और नोट अर्थात जो आप नोट लिखते हैं, ठीक है। परीक्षा से 1 महीने पहले करूँगा तैयार। वे गरज कर बोले हमारा मतलब आपकी मुद्रा से है। मैं लरज कर बोला मुद्राएं आप मेरे मुख पर देख लीजिए। कितना अच्छा उन्होंने आयकर विभाग वालों को व्यंग्यात्मक ढंग से बच्चों उत्तर दिया है। जब गुस्से में आकर, कड़क कर अर्थात गुस्से में आकर आयकर विभाग वाले कहते हैं, क्या कहते हैं, ठीक है सोना नहीं तो चांदी कहाँ है जल्दी बताओ। तो लेखक कवि कहते हैं अरे चांदी कहाँ, देख लो ना मेरे बालों में है, अर्थात मेरे बाल धीरे धीरे सफ़ेद हो रहे हैं। उन्होंने चांदी का अर्थ सफ़ेद बाल से लगाया बच्चों। उन्होंने कहा देखिए मेरे बालों में धीरे धीरे चांदी आ रही है। तो वो लोग और भी एकदम हैरान हो गए। उद्भ्रांत होना अर्थात बच्चों हैरान होना। हैरान हो गए और बोले अच्छा ठीक है आप ये बताओ कि आपने रुपए पैसे नोट कहाँ रखे हैं। तो कवि व्यंग्यात्मक ढंग से उत्तर देते हैं परीक्षा के 1 महीने पहले करूँगा तैयार। क्या, नोट, अर्थात वो नोट रुपए पैसे का आयकर विभाग मतलब लगा रहे हैं। यहाँ पे कवि क्या कह रहे हैं, नोट का अर्थ जो हम नोट तैयार करते हैं, कह रहे हैं कि वो तो हम 1 महीना, परीक्षा के 1 महीने पहले तैयार करूँगा। तो गरज कर अर्थात चिढ़ जाते हैं, गुस्सा हो जाते हैं। कौन, आयकर विभाग वाले, और बोलते हैं बाबा हमारा मतलब आपकी मुद्रा से है। मुद्रा अर्थात बच्चों रुपए पैसे सिक्का, ठीक है। तो मैं लरज कर बोला अर्थात काँप कर बोला अरे बाबा अगर आपको मुद्रा ही चाहिए तो मुद्रा अर्थात हाव भाव, ये हाव भाव से मतलब लगाते हैं आयकर विभाग वाले। सिक्का गोल्ड या धन संपत्ति से मुद्रा का अर्थ लगा रहे हैं। यहाँ पे कवि मुद्रा अर्थात अपना हाव भाव बोलते हैं। मुद्रा आप मेरे मुख पर देख लीजिए, अगर आपको मुद्रा चाहिए मेरे चेहरे पे देख लीजिए। यहाँ पे आप देखिए बच्चों, नोट अर्थात आयकर विभाग वालों के मतानुसार रुपए, और कवि के मतानुसार परीक्षा के नोट, जो आप नोट्स लिखते हैं, नोट्स बनाते हैं हर विषय का, वो। मुद्रा अर्थात आयकर विभाग के मतानुसार पैसे, रुपए, धन संपत्ति, सिक्के, और कवि के मतानुसार बच्चों मुद्रा अर्थात मुख पर जो हाव भाव हमारे दिखाई देते हैं। अब आगे देखिए बच्चों, वे खड़े होकर कुछ सोचने लगे। वे अर्थात कौन, आयकर विभाग वाले, है ना। कुछ सोचने लगे, फिर शयन कक्ष में घुस गए। शयन कक्ष सोने का कमरा जिसे आप बेडरूम कहते हैं, और फटे हुए तकिए की रुई नोचने लगे। उन्होंने टूटी अलमारी को खोला, रसोई की खाली पीपियों को टटोला, बच्चों की गुल्लक तक देख डाले, पर सब में मिला एक ही तत्व खाली। कनस्तरों को, मटकों को ढूंढा, सब में मिला शून्य ब्रह्मांड। यहाँ पे देखिए बच्चों, शयन अर्थात शयन कक्ष बेडरूम, तकिए पिलो जिसे आप कहते हैं, रुई कापोश, अलमारी कपाट तिजोरी, पीपियाँ मतलब बच्चों जिसे पीप कहते, कनस्तर पत्रे से बना हुआ डब्बा, गुल्लक जो बच्चों के लिए मिट्टी का एक बर्तन होता है, हम आपको दिखा देते हैं। यहाँ पे आप देख रहे हैं गुल्लक, हाँ, एक खास करके छोटे बच्चों के लिए उपयोग करते हैं, पैसे रखते हैं बच्चे। अब इसका अर्थ समझ लीजिए बच्चों। अधिकारी लोग खड़े होकर कुछ सोचने लगे, फिर डायरेक्ट बेडरूम में चले गए, और वहाँ पे उन्होंने क्या नज़ारा देखा
क्योंकि आपको पता है जो इलीगल वे पैसे कमाते हैं तो पैसे बेड के नीचे, तकिए में, कहीं ऐसी जगह पे छुपा के रखें जिसको कोई डाउट ना आए। इसीलिए अधिकारी लोग तकिया भी पूरा फाड़ डालते हैं, नोच डालते हैं, रुई जो अंदर है कापूस इधर उधर फेंक देते हैं। एक अलमारी रहती है वो भी टूटी हुई रहती है, वो भी वो लोग खोल करके देखते हैं। जो रसोई में पीप अर्थात छोटे छोटे जो डब्बे जिसमें किराना का सामान वगैरह रखते हैं, वो जो सब डब्बे थे वो भी उन्होंने टटोला अर्थात खोला। बच्चों का गुल्लक तक उन्होंने देख डाला बच्चों, परंतु उनको कहीं कुछ भी नहीं मिला। एक ही तत्व मिला, बस खाली खाली खाली। जहाँ भी देखा उन्होंने सब जगह खाली ही मिला। ठीक है बच्चों, अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक आपको समझा है? यहाँ आपने गुल्लक देख रहे हैं, ये पीपियाँ बच्चों। कनस्तरों को, मटकों को ढूंढा, सब में मिला शून्य ब्रह्मांड, अर्थात कुछ भी नहीं मिला। देखकर मेरे घर में ऐसा अरण्य कांड, उनका खिला हुआ चेहरा मुरझा गया। बिखरा हुआ मतलब अरण्य कांड मतलब सब सामान यहाँ वहाँ सब बिखरा हुआ था, उन्होंने सब बिखेर दिया पैसे धन संपत्ति खोजने में बच्चों, कुछ भी नहीं मिला। तो उनका चेहरा बच्चों मुरझा गया। किसका? आयकर विभाग वालों का, क्योंकि उनके हाथ कुछ नहीं आया। और उनकी 20 सूची हृदय में रौद्र की जगह करुण रस समा गया। वे बोले, क्षमा कीजिए, हमें किसी ने गलत सूचना दे दी। अपनी असफलता पर वे मन ही मन पछताने लगे, सिर झुकाकर वापस जाने लगे। मैंने उन्हें रोककर कहा, ठहरिए। यहाँ पे बच्चों जब उनको कुछ नहीं मिला, पहले तो बहुत गुस्से में थे कि इन्होंने बहुत इलीगल वे पैसे सोने चांदी छुपा रखे हैं। ये बहुत गुस्से में थे अधिकारी लोग। जब उनको कहीं कुछ नहीं मिला तो रौद्र रस की जगह उनके करुण रस अर्थात बच्चों दया का भावना निर्माण आ गया इनकी दयनीय स्थिति पर। तो उन्होंने लेखक से क्षमा मांगे, बोले भाई हमें कोई गलत सूचना दे दी थी कि आपके पास काफ़ी धन संपत्ति इलीगल वे आपने रखा है और इसलिए हमें आप माफ़ कर दीजिए, ठीक है। और वो जाने लगे। फिर कवि जाने नहीं दिए, वो बोले रुकिए रुकिए ज़रा, ठहरिए, सिर मत धुनिए, मेरी एक बात सुनिए। मेरे घर में अधिक धन होता तो आप ले जाते। जब मेरे घर में बिल्कुल धन नहीं है तो आप मुझे कुछ देकर क्यों नहीं जाते। जिनके घर में सोने चांदी के पलंग और सोफ़े हैं, यहाँ पे देखिए बोलते हैं मेरा दिमाग मत ख़राब कर दीजिए। आप अगर मेरे घर में धन संपत्ति पाते तो लेकर जाते, है ना, परंतु अब आपको कुछ भी नहीं मिला तो मुझे कुछ देकर जाइए ना। आप ऐसे कैसे जा रहे हैं? कहीं मिलता तो आप ले लेते, अब नहीं मिला तो कुछ देकर जाइए। बोलते हैं जिनके घर पे सोने चांदी और सोफ़े के पलंग हैं उन्हें आप निकलवा लेते हैं, बहुत अच्छी बात है, निकलवा लीजिए। पर जिनके घर में बैठने को कुछ भी नहीं, उनके यहाँ कम से कम एक तख्त तो डलवा दीजिए। कितने व्यंग्यात्मक ढंग से उन्होंने कहा कि भाई आपका एक काम है कि कोई गैर कानूनी तौर से अगर कोई संपत्ति धन संपत्ति अर्जित किया है तो आपको मतलब उनके पास से निकलवाना लेना आपका धर्म है, आपका कर्म है, ठीक है, ले लीजिए, अच्छी बात है। परंतु अब जिनके घर में बैठने के लिए भी कुछ नहीं, अर्थात मेरे घर में बैठने के लिए न कुर्सी सोफ़ा कुछ भी नहीं है, तो आप कम से कम टेबल कुर्सी वगैरह पलंग मत दीजिए, पर एटलीस्ट एक लकड़ी का तख्त तो डलवा दीजिए। तख्त एक छोटा सा तख्त था जिसको आप बेंच के साइड जैसा रहता है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। ओके बच्चों, आपको सभी को अच्छे से समझ में आया है। मैं आशा करती हूँ बच्चों आप सभी को यह व्यंग्यात्मक काव्य ओम प्रकाश आदित्य द्वारा लिखित अच्छे तरह से आप सभी को समझ में आया होगा।